संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। इसलिए स्तुति करनी है किसकी? हमें गुरु से जो ज्ञान मिला है उसकी। ये 3 प्रकार से गुरु से संबंध बनता है। अगर आप व्यक्ति की स्तुति करने लग जाओगे तो संप्रदाय से संबंध बन जाएगा। तुम व्यक्ति की स्तुति कर रहे हो, महावीर की, बुद्ध की, कृष्ण की भी तुम व्यक्ति रूप में स्तुति कर रहे हो, तुम वैष्णव संप्रदाय से संबंध जोड़ रहे हो, कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ रहे। तुम महावीर के आगे नाच रहे हो, कूद रहे हो, आरतियां चला रहे हो, सब कर रहे हो, तुम महावीर के गुणों की तरफ नहीं देख रहे, तुम संप्रदाय से संबंध बना रहे हो, महावीर से संबंध नहीं बना रहे। और महावीर तुम्हारा बुझा हुआ दिया जलाएगा, संप्रदाय बुझा हुआ दिया नहीं जलाएगा। इसलिए संबंध किससे बनाना, मेक श्योर, बी श्योर। मैं बार बार जागृत करती हूं तुम्हें इन बातों के लिए। 3 प्रकार से संबंध बनेंगे। पहला, हाथों से, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, हाथों से। और उनके चरण जहां पड़े, जहां जहां गुरु चरण पड़े। तुम लोग एक भक्ति गाते थे ना, उस टाइप का, कि क्यों गुरु के चरण की महिमा है? क्योंकि उनके चरण से हमेशा बहता है। बहुत खूबसूरत इन्होंने दिया जैन शास्त्रों के अंदर कि चंड कौशिक ने प्रभु को डंक मारा, प्रभु के पैर में, चंड कौशिक नाग ने प्रभु के पैर में, और उनके वहां से दूध की धारा बही, धारा बही। नॉर्मली इज इट पॉसिबल? तुम्हें लगता है कोई नॉर्मल इंसान के अंदर दूध की धारा बहेगी? नहीं, वो नॉर्मल रहेगा ही नहीं। वो कैसे जिएगा? ब्लड है, वो ब्लड भगवान का भी रेड ही होता है, वाइट नहीं होता। लेकिन ये दूध की धारा प्रतीक है उनके वात्सल्य का। जैसे माँ का वात्सल्य जब होता है तो बच्चे के लिए दूध की धारा फूटती है ना माँ के सन में से, वैसे ही यहाँ पर भगवान के अंगूठे में चाहे कितना भी जोर का डंक मारा उस चंड कौशिक ने, लेकिन भगवान के अंदर से क्या बहा? वात्सल्य। और वात्सल्य कहाँ से बहा? यहाँ नहीं दिखाया कि वात्सल्य भगवान का यहाँ से बहा, वात्सल्य बहा पैर से, पैर देने के प्रतीक है। सो सिंबॉलिक कल्चर। और हम लोगों ने क्या बना दिया? एक विशेष आदमी था, उसके ना कोई डंक मारता था तो पैरों में से दूध निकलता था। अब तुम खोजते रहो जिंदगी भर कि किसी को हम डंक मारे और पैरों में से वाइट दूध निकल कर आए, वो महावीर होगा। क्या होगा वो हमारे 25वें तीर्थंकर। अगर कोई ऐसा आ जाए, कोई नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये कहानियां, ये 2500 वर्ष पहले जो चित्रों में कहानियों को प्रदर्शित किया, वे कहानियां प्रतीक थी यथार्थ तक पहुंचने के लिए। और हम उन प्रतीकों में उलझ गए। हमने भगवान को एक विशेष व्यक्ति बना दिया और उस विशेष व्यक्ति की स्तुति करने लग गए, और इसलिए संप्रदाय से संबंध बना लिया। नहीं, संप्रदाय से संबंध बनाओगे तो चूक जाओगे। तुम्हें सद्गुरु से संबंध बनाना है तो 3 ढंग है। प्रथम प्रणाम, दूसरा निवेदन, मेरे अशुभ को आपके सामने धरता हूँ, और तीसरा, और शुभ को भी धरता हूँ। अशुभ को देने के बाद गिव योर टैलेंट्स ऑल्सो। तुम्हारे इतने अशुभ इकट्ठे हो गए, मैं करूँ क्या? अब थोड़े टैलेंट्स भी दे दो, तो वो टैलेंट्स होंगे तो उनके थ्रू अशुभ और अच्छे से क्लिंजिंग हो जाएगी। और तीसरा, स्तुति के साथ। ये बात कर रहे हैं 43 एंड 44 श्लोक के अंदर। आप मेरे अपराध को सहन करना। 45 एंड 46 ऑन टाइम चल रहा है आज सब कुछ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आज तो सुबह बच्चे लोग इतने प्रसन्न हो गए ना कि प्रभु आप तो क्या साधना, अलग अलग साधना निकालते हैं। मैंने कहा ये बच्चे भी बड़े खुश हो रहे हैं, आज क्या बात है, अलग अलग क्या साधना निकाली। हठ योगा में मज़ा आ गया, फिर स्वराज क्रिया में भी मज़ा आ गया, फिर उसके बाद डीप बेस्ट आज तो आपने करा दिया। वो जो योग विश्राम करा दिया ना, ऐसे सोए ये पाद प्रभु को, तो अभी तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ और सीधे सो गए।
और ये देवी तो ऐसी सोई कि सेवा ही मिस कर दी। सुबह देवबंदन की सेवा के लिए जो आ गया ना, तो ऐसी सोई, उठा के थक गए, फिर छोड़कर आ गई स्वाति प्रभु उसको कि तू सो यहाँ पर। तो आज बड़े खुश थे सारे, कहते हैं कि आज तो मजा आ गया, लेकिन मजा क्या आया मुझे पता है तुम्हारा। सबको क्या सोने को मिला है सुबह। ये आप लोगों को यथार्थ आनंद आया होगा और बहुतों को आया होगा, तो खाली मैं बच्चों की मजे ले रही हूँ। गुरु के पास सारी साधना ट्रिक्स होती है, सारी। कहा ना अभी रामकृष्ण परमहंस ने कि गुरु के पास साधना पद्धति होनी चाहिए, तुम्हें सुलाने की, तुम्हें जगाने की। लेकिन सच में तुम स्वराज क्रिया के बाद, स्वराज क्रिया करने के बाद, मैं कल से कह रही हूँ तुम्हें कि ये क्रिया जो है वो इग्निशन का काम कर रही है। तुमने गाड़ी को, वो आजकल तो हाफ इग्निशन पे शुरू हो जाती है ना, वो हाफ इग्निशन पे गाड़ी शुरू हो जाएगी या हाफ आवर के अंदर तुम्हारी, लेकिन उसके बाद कहीं जाना आना भी तो है। तो वो जो जाना आना है, ट्रैवल करना है, इंटरनल ट्रैवल, कॉस्मिक ट्रैवल, ये जो भी करना है उसके लिए थोड़ी देर समय देना अपने आप को। और अगर ऐसे लेट सको, आपके साधना रूम में ऐसी कोई जगह है या जहाँ भी आप करते हैं वहाँ ऐसा कोई स्थान है, तो लेटो। लेटते ही सारे चक्र एकदम अलाइन हो जाते हैं, एकदम प्रॉपर अलाइन, और वो एनर्जी फ्लो है, आपको प्रॉपर फील होगा। आज बहुतों ने फील किया होगा, हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओह सो मैनी, गुड गुड, नाइस। घर पर भी इसका अभ्यास करो। इसलिए कह रही हूँ स्वराज क्रिया के बाद 5, 7, 10 मिनट का समय जरूर रखना, सोने के लिए नहीं, जागने के लिए, कॉस्मिक ट्रैवल के लिए। लास्ट 45 and 46। अदृष्टपूर्वं रचितः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे ततेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। अपूर्व घटना है मेरे जीवन की नहीं, जन्मों जन्म की। जन्मों जन्म में कभी मैंने ये स्वरूप नहीं देखा। उस स्वरूप को देख के, आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से भी व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए, मुझ पर प्रसन्न होइए। 1000 हाथ जो दिखा रहे हैं वो देखकर सहन नहीं हो रहे कृष्णा, टू मच। लेकिन अर्जुन कह रहा है आप चतुर्भुज हो जाओ, व्हाई नॉट 2? अगर मेरी भी 2 भुजाएं और निकल आए यहाँ से, तुम डर नहीं जाओगे क्या मेरे से? हाँ देखो बेला प्रभु सो एक्साइटेड कि हाँ प्रभु 2 निकल आए तो क्या होगा? आप लोग डरोगे ज्यादा मुझसे कि कहाँ से पड़ जाए पता नहीं, मालूम नहीं। 4 हाथ है अब तो। बड़ी प्रतीकात्मक बातें हैं ये, बड़ी प्रतीकात्मक। 1000 हाथ सहन नहीं हो रहे, 1000 भुजाएं जो दिखाई ना वो सहन नहीं हो रही। अर्जुन कृष्ण से याचना करते हैं कि आप 4 बन जाओ। मेरी कितनी होती है? 2। मुझसे थोड़े ज्यादा है ना तो गुरु पहचान में आते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा हो जाए ना तो गुरु पहचान में भी नहीं आते। उन गुरु से डर लगता है, भय लगता है, स्वरूप देख के आश्चर्य भी होता है, लेकिन भय ज्यादा होता है। गुरु मुझसे थोड़ा ज्यादा होना, रीचेबल, 2 के बदले 4 भुजा वाला होना, रीचेबल। इसलिए अर्जुन की जो प्रार्थना है वो बड़ी प्रतीकात्मक है। आप मेरे जैसे हो जाओ मैं नहीं कहता, लेकिन आप मुझसे बस थोड़े ज्यादा जो गुरु रूप में थे ना, आप वैसे हो जाओ। मैं वैसे ही आपको देखना चाहता हूं। अगर भगवान के रूप में आ जाए ना, मैं कई बार तुमसे बोलती थी कि अगर महावीर अभी आ जाए ना, तुम नहीं पहचान पाओगे, तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे ऐसे इंसान को।
जो इतना तप के अंदर ऊंचा है, जो इतना जप में ऊंचा, जो इतना साधना में ऊंचा, तुम ऐसे आदमी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारा अहंकार कहेगा कि नहीं, हम इसके पाथ पर नहीं जा सकते। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे जैसा है, पर थोड़ा तुमसे ज्यादा भी है, 2 हाथ तुम्हारे जैसे हैं और 2 तुमसे ज्यादा भी हैं, तुम ऐसे इंसान को बर्दाश्त कर पाओगे। लेकिन महावीर और बुद्ध जैसे लोगों को अभी भगवान रूप में जब आ जाए तो तुम बर्दाश्त न कर पाओगे। अर्जुन भी यही कह रहा है कि आप ईश्वर रूप छोड़कर मेरे लिए सदगुरु रूप में ही आ जाओ। आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट। आपका ईश्वरीय रूप मुझे भयभीत करता है, लेकिन आपका सदगुरु रूप मुझे मेरी हर भय से पार जाने का मार्ग दिखाता है। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, मुकुट पावर का प्रतीक, सदगुरु के पास पावर होती है, वर्ड्स की पावर, ऑरा की पावर, अंडरस्टैंडिंग की पावर, एक्सप्रेशन की पावर। आप वैसे ही आ जाए मेरे सामने और गदा और चक्र हाथ में लेकर आना। अब बड़ी प्रतीकात्मक बातें हैं, गदा और चक्र। वैसे चतुर्भुज में 4 होने चाहिए, 4 भुजा है तो 4 उनके हाथ के अंदर अलग अलग साधन होने चाहिए। आएगा शायद नेक्स्ट श्लोक में है, आगे है। यहाँ तो अर्जुन को अभी वो 4 नहीं याद आए होंगे, इसलिए उसने 2 लिख दिए कि गदा और चक्र हाथ में लेकर आना। प्रतीक, गदा सुरक्षा का प्रतीक है, चक्र विनाश का प्रतीक है। यानी मेरे संयम की, मेरे शील की, मेरे आत्मिक गुणों की सुरक्षा भी आप करो, और मेरे अंदर जो असंयम है, कुशील है, मेरे अंदर जो दुराचार है, मेरे अंदर जो अवगुण है, जो दोष है, उसका चक्र से सर्वनाश भी आप ही करो। आप इस रूप में आओ मेरे पास, इस रूप में। गुरु का यही रूप तो चाहिए, और क्या चाहिए। गुरु से तुम कितनी भी भगवत गीता और अष्टावक्र गीता सुन लो और उत्तराधीन सूत्र सुन लो या धम्मपद की प्रतीक्षा में आंखें टिकाए खड़े रहो, लेकिन फायदा कहाँ है जहां वो 2 काम हो रहे हो गुरु से। पहला, सुरक्षा, तुम्हारे आत्मिक गुणों की सुरक्षा। वैसे तो भी है ही नहीं कि सुरक्षा किसकी करें, होने भी तो चाहिए। तुम्हारे आत्मिक गुण उजागर होंगे तब तो सुरक्षा में डालेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। एक तरफ तुम्हारे विश्वास की भी सुरक्षा वो करते हैं, ऐसा कहो तो। तुम्हारी श्रद्धा की भी सुरक्षा वो करेंगे। अवगुणों को टालने के लिए श्रद्धा चाहिए ना उसके वचन में, तो वो श्रद्धा की भी सुरक्षा गदा से होगी। तुम्हारी श्रद्धा भी अखंड अस्खलित रहे, उसको भी सुरक्षा में जो ले जाएगा वो गदा, और तुम्हारे अवगुण, दोष, वासनाएं, मिथ्या। और हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र, आपके शब्दों में वह पावर हो, आपकी दृष्टि में वह शक्ति हो, आपके स्नेह में वो शक्ति हो कि जो मेरे सद्गुणों की रक्षा करे और मेरे अवगुणों को चक्र से नष्ट करे। मैं ऐसे आपको देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, 1000 बाहें हैं तुम्हारी, लेकिन आप मेरे लिए चतुर्भुज में ही प्रकट होइए। चतुर्भुज में वैसे 2 और होते हैं, एक होता है शंख और चौथा होता है कमल। ये 4 होते हैं। शंख का मतलब है मेरे लिए धर्म की उद्घोषणा करे, सत्य की उद्घोषणा करे, सत्य को मेरे जीवन में आरंभ करे, और कमल यानी मुझे अनासक्त, डिटैच करे। ये 4 बातें होती है। मैं आपको उस चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। अब भगवान कृष्ण 47 से 55 तक अर्जुन को फाइनली सारी जो भी फाइनल कमांडमेंट्स देनी है इस भक्ति योग की, वो सारी देंगे। और वैसे 12th अध्याय भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो स्पीड में भागेगा एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ SRM। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो फटाफट भागे। चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे 12 श्लोक तक करने हैं, तुम्हें मुझे पूरा 12वें अध्याय तक करना है। टोटल 75 श्लोक करके मैं भी एक रिकॉर्ड कायम करना चाहती हूँ। आज बस इतना ही। तेरे आसन के पास आओ, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठो, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है।
तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तू ही है यहाँ कृपालु, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आए, मसीहा को जान ले। तुम ही हो यहाँ कृपालु, प्रभु मेरे करीब है। वादा किया है मुझसे, तेरे साथ रहूं सदा। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे हृदय को छू लूं, प्यार मिलता है। तेरे हाथों को मैं थामूं, सहारा मिलता है। तेरी आँखों में मैं देखूं, तृप्त होता हूँ मैं। तेरी आँखों में मैं देखूं, तृप्त होता हूँ मैं। तुम ही हो यहाँ कृपालु, तुम ही तो हो दयालु, जो लेके आए मेरे जीवन में शांति। तुम ही हो यहाँ गुरुवर, प्रभु मेरे करीब है। प्रार्थना है तुझसे, तेरे साथ रहूं सदा। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरी आँखों में मैं देखूं, तृप्त होता हूँ मैं। तेरी आँखों
मैं